ओके। सो किशन एक्चुअली डेटा एनालिस्ट होता क्या है, पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। आपको एक प्रोफाइल पता है, MIS का नाम सुना आपने प्रोफाइल का? MIS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस मैनेजमेंट टूल होता जी है जी जी, माइक्रोसॉफ्ट। MIS लाइक सा डेटा एंट्री है, नॉट लाइक अ डेटा एंट्री, बेसिकली MIS का जो पर्सन होता है, पहले MIS का प्रोफाइल भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। MIS वाला जो बंदा होता है ना, वो बेसिकली काम करता है आपका SQL पे, ओके, एंड दूसरा एक्सेल पे, कोर वर्क उसका वहां पर होता है। सो MIS वाले पर्सन का काम होता है जो डेटा आता है, डेटा एंट्री पहले होती थी, आजकल डेटा एंट्री नहीं होती बिकॉज वी हैव ऑटोमेटेड ऐप। ठीक है, मार्केट में आपके पास एक ऑटोमेटेड ऐप रहते हैं, तो एप्लीकेशन से डेटा फिलअप होता है, वो डायरेक्टली आपके पास किस में आ जाता है, एक्सेल में आ जाता है, गूगल शीट में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हम लोग कंपनीज के अंदर काम करते हैं ना, तो हमारे पास SAP है, शेयर पॉइंट है, वर्क डे है, ठीक है, सेल्स फोर्स है, ऐसे अलग अलग टूल्स हमारे पास होते हैं काफी सारे, और मैनेजमेंट टूल्स जो ऑटोमेटेड होते हैं ऑलरेडी, उनमें डेटा ऑटोमेटिकली बनता हुआ चलता है। तो MIS वाला जो पर्सन होता है उसका काम होता है उस डेटा को पूरे तरीके से मैनेज करना और कुछ बेसिक रिपोर्ट्स वो जनरेट करता है, ओके, एक्सेल पे। क्लियर हुआ? ये पार्ट होता है किसका काम, MIS वाले का। एज अ डेटा एनालिस्ट अब आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो काम आपने मेरे को बताया था ना कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस डेटा को हम बनाते हैं, वी आर यूजिंग सम टूल्स फॉर दैट पर्पस, राइट। तो अब एज अ डेटा एनालिस्ट ये काम तो MIS वाला कर रहा है, आपका क्या रोल है उसमें, ठीक है, डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट का रोल ये है कि जैसे मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली, आपका बैच आपसे स्टार्टिंग करने से पहले मैंने आपसे आपका नाम क्लियर किया, ठीक है, आपका मैंने प्रोफाइल पूछा, ओके, आपसे मैंने डिटेली आप कौन से कॉलेज से हो, ओके, और मैंने आपसे ये भी पूछा कि आपने डेटा एनालिस्ट के लिए क्या सर्च किया, कहाँ सर्च किया और कैसे सर्च आउट किया। that is a way of collecting data. Correct. So this is also a responsibility as a data analyst. This is our also responsibility. हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है कि हमारे पास बहुत सारे मटेरियल से बहुत सारी टाइप का डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ता है, तो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा कलेक्शन प्लानिंग, ओके। उसको हम सैंपल कलेक्शन बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो, ओके। आपने सुना होगा रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सुना है ये वर्ड? नहीं ना, रैंडम सैम्पलिंग नहीं ना। तो देखो सैम्पलिंग का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। चुनाव चलते हैं अपने इधर, हरियाणा में चुनाव हुए थे अभी रिसेंटली, लास्ट जो चुनाव हुए थे, राइट। तो उसमें आप देखोगे यूट्यूब पे बेसिकली क्या करते हैं बंदे, किसी के पास भी जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं कि भाई कौन जीतेगा, आपके अकॉर्डिंग कौन जीतेगा, आपका रुझान किस साइड है, रुझान बोलते ना जब चुनाव में कोई चीज बताते हैं हम लोग। सो दिस इज द पॉइंट, वो होती है क्या, रैंडम सैम्पलिंग। मैंने 50 लोग आपके कॉलेज में मैं आया एंड आई सजेस्ट कि आपको एग्जैक्टली बनना क्या है, तो मेरे को 90% लोगों ने क्या बोल दिया, डेटा एनालिस्ट बनना है मेरे को, ओके। तो मुझे उससे क्या पता चलेगा, मुझे इससे ये पता चलेगा कि भाई मैंने 100 लोगों से बात करी रैंडमली, और Who are interested in which profiles? Correct, they are interested in this. So as a data analyst, this is my responsibility. Suppose for example, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है, सपोज आई एम वर्किंग फॉर लेनोवो, ओके। अब लेनोवो में एक प्रोडक्ट तो है नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। लैपटॉप तो बहुत सारे आते हैं, बट सो आई नीड टू आइडेंटिफाई कौन सा लैपटॉप किस कैटेगरी के बंदे को मैं बेच सकता हूँ। पॉइंट समझ में आया? मेरे को सेल्स अगर इंक्रीज करनी है, मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सा लैपटॉप मैं किस पर्सन को सेल आउट कर सकता हूँ, ओके। प्राइसिंग भी अलग है, कॉन्फ़िगरेशन भी अलग है, फीचर्स भी अलग है, रिक्वायरमेंट कैसे एनालाइज करूंगा किसी कस्टमर की, राइट। सो हमारा काम क्या होता है, अक्सर लोग ये समझते हैं वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा कलेक्शन और डेटा मैनेजमेंट, हमें रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। जो कोर डेटा एनालिस्ट होते हैं ना, देखो वो काम होता है MIS, और उसको हम लोग कंपनी के अंदर MIS एनालिस्ट भी बोलते हैं कई बार, ओके। लेकिन कोर डेटा एनालिस्ट होते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है, इनसाइट बोलते हैं हम बेसिकली इंग्लिश के अंदर, क्या, इनसाइट। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो क्रिटिकल फॉर्मेट पे उस चीज को निकालना कि बेसिकली वो चीज क्यों बेचनी चाहिए। अगर सपोज
किसी पर्सन को करियर बिल्ड करना है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, या अगर मैं बात करूं आपको मार्केट में कोई चीज परचेज करनी है ऑन अ रेगुलर बेसिस किसी शॉपिंग मार्ट से, तो मेरे को ये पता चलेगा, रिलायंस का मैंने डेटा लिया और रिलायंस के डेटा में मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो मई और अप्रैल का सीजन जो रहता है, मई अप्रैल और जून, उसमें कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा सेल आउट होती है, ठीक है, आपका मैंगो जूस जो है वो जब बहुत ज्यादा सेल आउट होता है, तो मैं सेल किस पे लगा सकता हूँ? पॉइंट समझ में आया? मुझे, मेरे पास तो बहुत सारा मटेरियल है रिलायंस के अंदर, मुझे सेल किस पे लगा सकता हूँ, कम प्राइस पे किसको भेज सकता हूँ? पॉइंट समझ में आया? जिससे मैं फुटफॉल जी सर। इंक्रीज कर सकूं। सो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? डेटा एनालिस्ट का काम होता है अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो आइडेंटिफाई करना, उसका रूट कॉज निकालना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो वो प्रॉब्लम किस वजह से नहीं आ रही है, ऐसा वो क्या बेटर कर रहा है कि उसका ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। हम ये चीजें एनालाइज करते हैं और ये चीजें हम अपने सीनियर या क्लाइंट को देते हैं, ताकि क्लाइंट के जिस पर्टिकुलर पार्ट में एरर हो या जिस जगह कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हो वो उस चीज को इम्प्रूव कर सके। क्लियर है? आप सेक्टर 5 में रहते हो, राइट? गुड़गांव में, राइट सर। है ना? तो सेक्टर जी 5 में ब्लिंकिट का, अगर मैं आपको ब्लिंकिट का डेटा, अगर आपको एक सिनेरियो आपसे पूछूं कि सेक्टर 5 में किस रेंज का पर्सन रहता है, कितने तक का मटेरियल को परचेस कर सकता है ऑन अ डेली बेसिस? पॉइंट समझ में आया? there are living various types of persons. हाँ, लेकिन काइंड ऑफ थिंग देयर इज अ मिडिल क्लास फैमिलीज, लॉट ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज, राइट? Yes sir. अगर मैं Right. बात करूं गोल्फ कोर्स एरिया का, तो मैं वहां पर प्रोडक्ट कुछ और रखूंगा, Yes sir. प्रोडक्ट्स रखूंगा, बिकॉज अगर मैं बात करूं सेक्टर 5 की, सेक्टर 14 की, या सेक्टर 13 की, या सेक्टर 12 की, इन चारों सेक्टर्स को आप एनालाइज करोगे नॉर्मली, बिकॉज यू आर इन गुड़गांव, ठीक है, आप इन चारों सेक्टर्स को बहुत अच्छे से जानते होगे क्योंकि नियर बाय है आपके, ठीक है। Yes. तो आपको ये पता होगा कि सेक्टर 13 का क्राउड कैसा है और वहां पर किस टाइप का मटेरियल हम बहुत आसानी से सेल आउट कर सकते हैं। आप सेक्टर 5 और सेक्टर 14 के अंदर आपका किस टाइप का क्राउड रहता है और किस लेवल का आप मटेरियल परचेस मतलब सेल आउट कर सकते हो। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? सो दिस जी इज जी। काइंड ऑफ जियो लोकेशन एनालिसिस। अगर कोई आपसे पूछे, लाइक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मोमोज बहुत बिकता है गुड़गांव के अंदर, बिकता है ना? Yes sir. अगर मैं Yes आपको sir. बोलूं, अगर मेरे को सेक्टर 14 में मोमोज का रेडी लगानी है, स्टॉल लगाना है, ठीक है, तो वहां पर मेरे मोमोज की पर प्लेट की रेंज क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? That's a depends on location. सेक्टर किस 14 लोकेशन का? सेक्टर 14 सेक्टर 14. हम्म, सेक्टर 14 मिनिमम 40 to 60 rupees per plate. और That's अगर मैं बात that depends करूँ, of momos quality and versions. हाँ ठीक है, पॉइंट आपने रखा ना, क्योंकि हर चीज एक कैटेगराइज्ड है ना। अगर आपका Yes. मोमोज क्वालिटी अच्छा है, आपका लोकेशन कौन सा है, आपका कार्ड कैसा है, अच्छा कार्ड है, Locations and menu depend. है ना? और दूसरा अगर Yes. मैं बात करूं, राजीव कॉलोनी देखा है आपने? सेक्टर 13 राजीव कॉलोनी, सेक्टर 14 के जस्ट बगल में है, ठीक है। Tip chowk अगर उस, nearby. हाँ, अगर उस जैसी जगह पे लगाना हो तो मेरे को प्राइस कम रखनी पड़ेगी, बिकॉज वहां का क्राउड, 30 to 40 rupees. है ना? तो दिस इज अ Right. पॉइंट कि एज अ डेटा एनालिस्ट वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई मेरे पास पर्सन आता है कि एग्जैक्टली मुझे किस लेवल का प्राइसिंग रखना है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो सारी चीजें कौन डिसाइड करके बताता है? एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है वो। ओके, तो आप कोई भी बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस डेटा एनालिस्ट के ऊपर क्यों डिपेंड है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर हुआ? Right. तो Sir. आपका काम सिर्फ डेटा बनाने का नहीं है, ठीक है, आपका काम है डेटा आपको मिलेगा बना हुआ, आपको शीट मिलेगी सीधी सीधी बनी हुई, आपका काम ये रहेगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर जगह पे क्या चीज चल सकती है और कितना रेवेन्यू The आप। company will give me raw data, not a यस, proper data. करेक्ट। सो मैं एक छोटा सा, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा डैशबोर्ड का एक छोटा सा काम था, दिस इज एन लाइव वर्क, ठीक है, पर मैं डमी बना दिया मैंने उसका। ओके, क्योंकि लाइव डेटा कभी भी कोई आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने उसी डेटा का, जैसे हमारे पास काम आते हैं ना कभी कभी, सीएसडी के काम आते हैं। सीएसडी इज व्हाट? कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड होता है। जैसे रिलायंस में आप जाओगे,
या किसी भी विशाल मेगा मार्ट जा रहे हो, तो ये जो बड़े बड़े आउटलेट्स होते हैं ना, दे नीड अ व्हाट कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड. ओके, दे आर कलेक्टिंग सम डिटेल्स, राइट, लाइक दिस टाइप की एजेंट कौन कौन से थे, किन किन ने किस किस कस्टमर को हैंडल किया है, और उनको कस्टमर ने रेटिंग क्या दी है. सो मेरे को यहाँ पे क्या है, मेरे एजेंट्स का डिटेल निकालना था, राइट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डेटा कि आपको कुछ इस तरीके का डेटा मिल जाया करेगा. ओके, तो ये तो आपको MIS टीम दे देगी, बट आपका ये पार्ट है, व्हाट्स योर क्वेश्चंस, आपने क्या रिपोर्ट जनरेट करनी है, आपका डेटा आपको क्या बता सकता है, ये काम रहता है आपका. लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे निकाला व्हाट इज द एवरेज रेटिंग ऑफ पर्टिकुलर एज. ओके, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डेटा एनालिस्ट. हम यहाँ पे बता सकते हैं द मार्टिन इज द बेस्ट एजेंट फॉर अस एज पर द रेटिंग पर्पस. बट मेरे कोई भी एजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, ज्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है. दैट मीन्स मेरे एजेंट बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं. क्लियर है? तो दिस इज अ पॉइंट कि हम इन डेटा को किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. वो अंडरस्टैंडिंग देने का काम किसका होता है? डेटा एनालिस्ट का होता है. इज दिस क्लियर? एनी डाउट? नो सर. ओके, ठीक है कृष्ण. अब कृष्ण बात आती है कि हम लोग इस चीज को प्रिपेयर कैसे करेंगे. हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमें करियर बिल्ड करना है, तो हमें क्या क्या चीजें कवर अप करनी है. तो मैं आपको टूल का कुछ डेप्थ पार्ट भी बताऊंगा, ठीक है. सो जैसे हम लोग सबसे पहला जो पार्ट स्टार्ट करते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं? एक्सेल से. एक्सेल में हम क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टू एडवांस. बेसिक टू एडवांस का मतलब क्या है? लुकअप एंड रेफरेंसेस हो गए, आपके पिवट टेबल हो गए, आपके मैक्रो रिकॉर्डिंग्स हो गए, ठीक है, आपके व्हाट्सएप एनालिसिस हो गया, आपके एरे कॉन्सेप्ट्स हो गए. ये जो जितने भी फंक्शंस आते हैं आपके, वो सारे आपके किस पे आ जाएंगे? बेसिक टू एडवांस. मतलब पूरा का पूरा एक्सेल आपका कवर अप होगा. इवन ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी आपके पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा टैब, ये जो टैब ट्रेनिंग होती है ना, वो भी आपकी पूरी कंप्लीट हम लोग करते हैं. ओके, अब एक्सेल I am में also know Excel basic to advanced. okay, that's great, but you know about the Power Query editor? No sir. Okay, so this is also an internal tool which is already available in Excel. Okay, so whenever you are training with us, we are also covering this. Okay, so एक होता है एक्सेल में रिपोर्ट बनाना, ठीक है, एक्सेल में चीजें बनाना, उस चीजों को और एडवांस लेवल पे आप स्मूथ कैसे कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग अपना स्मूथ कैसे कर सकते हो, कितना मतलब बोलते हैं ना एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज कर सकते हो. फॉर दैट एफिशिएंसी वी आल्सो Have more good कवर. efficiency for saving time compared to Excel and Python. Correct. So one another thing is connection with different DB. ठीक है. And there are one more biggest factor and a problem. हाँ. We can working in limited data. There are. In which Excel, Yes, yes. but we can use the XLLB file or CSV There we file. can working limited data. No. If you are using Excel file, so you have only limit for 10,48,000 something rows. Okay. But if you want Your to, voice is not clear, sir. hello, वॉइस आ रही है आपको मेरी किशन? किशन आवाज क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन, अगर आपको ज्यादा डेटा हैंडल करना होता है ना एक्सेल में, तो हम CSV फॉर्मेट यूज करते हैं. आप सेल्सफोर्स यूज करोगे मार्केट के अंदर, या फिर अगर आपको कोई डेटा आपके पास SAP के थ्रू आ रहा है, सेल्सफोर्स के थ्रू आ रहा है, वर्कडे के थ्रू आ रहा है, दीज आर टूल्स, मैनेजमेंट टूल्स होते हैं. ओके, ERP एंड CRM टूल्स बोलते हैं हम इनको. अगर आप इनको यूज कर रहे हो तो आपकी जो फाइल्स आती है ना, वो या तो CSV में आएंगी या XLLB में आएंगी. ओके, और आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर होल्ड करना होगा तो वी आर यूजिंग SQL सर्वर. ओके, तो डेटाबेस भी हम लोग यूज करते हैं. बट एक्सेल में यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द DB. आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ DB आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो. मोर देन 100+ डेटाबेस आपके पास कनेक्शन देता है ये. ओके, डिफरेंट पावर प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट आपके क्लाउड सर्विसेज जो रहती हैं, डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज, लाइक होता है ना माइक्रोसॉफ्ट के कुछ शेयर पॉइंट्स वगैरह आपको कनेक्ट करने, वो भी आपके कनेक्ट होती हैं. ये सारे कनेक्शंस आपको यहाँ पे होल्ड करने के लिए देता है. मतलब आप सारे कनेक्शन एक्सेल में भी कर सकते हो. मतलब पूरा डेटा, अगर मैं नॉर्मली बोलूँ ना, पूरा डेटा आप ऑटोमेट कर सकते हो एक्सेल के साथ में. There I can getting my data. यस, आपके पास इमेज हो,
आपका वेब कनेक्शन हो, कुछ भी हो, सब कुछ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी डेटाबेस कनेक्ट करना है, सो यू कैन कनेक्ट योर डेटा बाय क्वेरी और बाय डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट योर डेटाबेस. आप जैसे चाहो वैसे आप कनेक्ट करके रख सकते हो. मतलब पूरा का पूरा अगर मैं बोलूँ ना, इसको मैं पूरा कंप्लीट एट द एंड वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट ऑटोमेट, हाउ टू ऑटोमेट योर डेटा. ठीक है. There we will inserting my data. यस, यू कैन लिंक योर डेटा. ओके. सो इसलिए मैंने Okay. बोला कि इसमें हम लोग कनेक्शन देखते हैं, डिफरेंट डीबी कनेक्शन हम इसके अंदर कनेक्ट करके देखते हैं. इवन वी आल्सो लुक इनटू क्लाउड सर्विसेज कि क्लाउड सर्विसेज कैसे कनेक्ट की जाती है. ओके. आफ्टर दैट वी आल्सो वर्किंग ऑन कोपायलट. ओके. कोपायलट के बारे में सुना है हमने. इट्स एन एआई टूल व्हिच इज ऑलरेडी Yes. इंक्लूडेड माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पार्ट है. We are not giving you whole training on different kinds of AI It tools. is a new version, I think. Which one? I think Copilot is a new version in every laptops I was seen when I will find a laptop, then I got a You want to what? Copilot mode. Yeah, if you are using 365 or Excel 2024, this is a AI tool which is already inbuilt in this. Okay. पहले हम चैट जीपीटी यूज करते थे, बट आज के डेट में हमारे पास एआई का सेल्फ टूल अवेलेबल है. ओके. Okay. सो हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ. व्हाई वी आर गिविंग यू कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन कोपायलट, व्हाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू जेमिनी एंड कोपायलट, वो सॉरी चैट जीपीटी क्यों नहीं देते. बिकॉज दिस इज एन पेड टूल. और किसी भी कंपनी में आप काम करते हो उसके अंदर आपको एक्सेल आपको पेड टूल पे मिलेगा. ठीक है. उसका सर्विस लेता है कोई भी कंपनी, और उसमें हमको कोपायलट बाय डिफॉल्ट आप यूज कर सकते हो. अक्सर बोला जाता है कि कंपनी में आप एआई टूल यूज करके काम कर सकते हो. देखो, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी होगी या कोई भी कंपनी होगी, अपने डेटा को सेव करने के लिए वो थर्ड पार्टी ऐप यूज नहीं करने लगी, अगर जब तक वो फुल एक्सेस उसका राइट्स नहीं परचेज करती तब तक. ओके. राइट लाइसेंस उसको लेना पड़ता है, बट को पायलट आपको बाय डिफॉल्ट बहुत जगहों पर मिल जाता है. इट्स गिव यू अ कंप्लीट सॉर्टेड वे, और आपको बहुत अच्छा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे देगा, आपको हेल्प आउट करता है चीजों के अंदर. ओके. बट Basically what is working of Copilot? लाइक आर यू यूज बिफोर यू आर यूजिंग चैट जीपीटी, यूज किया है कभी? Yes, it means that's like a working of AI. You're correct. So you need to write some different kinds of prompt which we are providing you for the complex calculation purpose. Okay. By the using of these prompts, you can resolve your complex problem, and the co-pilot will provide you the complex formulas, complex calculations, which will help you. Okay. In that case, you need to do some changes, like some changes in the sense if you want to do something like I'm writing as a co-pilot. Suppose I just forget the spelling. मेरा आई का आई कहीं और चला गया, सो आई नीड टू चेंज सम फ्यू थिंग्स ओनली, बट मेरा पूरा कॉम्प्लेक्सिटी कौन रिजॉल्व करके दे देगा मेरे को? को पायलट रिजॉल्व करके दे देगा. ओके. सो दिस इज अ पार्ट. ये एआई यानी कि वी आल्सो कवर अप योर जेनरेटिव एआई. ओके. बाय डिफॉल्ट आपका ये चीज अवेलेबल इसके अंदर रहेगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, आप उसको चला के देख भी सकते हो. ओके. क्लियर? And the next one ठीक है. is, this is a part of training. Okay. This is a tool training only. But what we have another things. The first one is assignment. So we have two type of assignment in this. That is called the first assignment. We called it learning assignment. Learning assignment is what? Suppose you are training on lookup and references. Suppose मैंने आपको V lookup सिखाया या X lookup सिखाया या कोई भी ऐसी चीज पाइवट टेबल पे काम कराया. Okay. So I'll give you some dummy data for that purpose. You are ताकि आप not audible to me. हेलो या किशन, आवाज आ रही है? हेलो किशन, प्लीज कंफर्म आपको आवाज आ रही Yes, sir, but your voice is not clearly. है? डिस्टॉर्ट हो रही है? Yes, sir, tell me. Yes, yes, yes. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. लेट No, मी. your frequency is good at this time. ओके. Just give me a moment. Don't leave the meeting. Okay. I'm just switching my internet connection. Okay.
यस किशन, अभी वॉइस क्लियर है? जी सर। ओके ग्रेट। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन विजिबल हो ना, आप मुझे बता देना। यस सर। विजिबल है? ग्रेट। सो यस किशन, मैं यहाँ पे था कि हम लोग है ना, एक तो लर्निंग असाइनमेंट होता है। लर्निंग असाइनमेंट इज द प्रैक्टिस असाइनमेंट। जैसे अगर आप कुछ भी चीज सीखते हो, राइट, आप लोग का फ्रेंड डिफरेंस सीख रहे हो या कोई फंक्शन आप सीख रहे हो, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग कुछ आपको शीट प्रोवाइड करते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड व्हाट? लर्निंग असाइनमेंट। बट इसके साथ में जैसे आप टूल कंप्लीट कर लेते हो, वी विल प्रोवाइड यू कंटिन्यूअसली डिफरेंट काइंड ऑफ शीट फॉर द इंटरव्यू असाइनमेंट्स। ओके, इंटरव्यू असाइनमेंट शीट्स क्या होती है, मैं आपको एक डमी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक छोटा सा डमी बना रखा है ताकि मैं आपको शो कर सकूं क्या चीजें इंटरव्यू असाइनमेंट्स में होती है। जैसे आप कंपनी का कोई भी इंटरव्यू देते हो, चाहे वो आप एक्सेल में दो, चाहे वो आप SQL में दो, चाहे आप पावर बीआई या किसी भी चीज के लिए कोई टेक्निकल इंटरव्यू आपका चल रहा है, राइट। सो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली दे सकते हैं। ओके, तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से आपके प्रोसेस होते हैं, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि जैसे जो स्टूडेंट्स हमारे, जैसे आप सब कुछ हमारे इधर से ट्रेनिंग की है, ओके, आपका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, आपने कुछ कंपनीज के इंटरव्यू दिए, सपोज यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट आप जब इंटरव्यू दे के आए, तो आपने हमसे शेयर किया, हम लोग फीडबैक कलेक्ट करते हैं हर स्टूडेंट से। सो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, ताकि हम आगे जो लोग हैं, जैसे आप आगे ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, उसमें हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। व्हाट हैपेंड विद दिस, इट विल टेक टाइम, ठीक है, बीच में ओपन ओपन हो जाएगा तो मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है, वो थोड़ा सा, यस, नाउ इट्स ओके। सो यू कैन सी दीज आर कॉल्ड व्हाट? डमी असाइनमेंट। दिस इज कॉल्ड एन इंटरव्यू असाइनमेंट्स। ओके, सो विल प्रोवाइड यू कंप्लीट डेटा, लाइक जैसे ये क्वेश्चन मंत्रा में पूछा गया था, तो हमारा जो स्टूडेंट है उसने हमें पूरा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उसमें कुछ डमी डेटा हम लोग अपना क्रिएट करके दे देते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, छोटे छोटे, जो आपको प्रैक्टिस में आती है कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। एट द एंड ऑफ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस, ये हम आपको ऑलरेडी उस सिनेरियो से निकाल देते हैं, मतलब उस पूरी प्रोसेस से निकालते हैं ट्रेनिंग करते समय, ताकि आप इंटरव्यू में बैठे हो तो यू नॉट बी वरी अबाउट दिस कि ये क्वेश्चन मेरे पास पहली बार आया है, या ऐसा कुछ सिनेरियो मेरे पास पहली बार आया है, करेक्ट। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो मैंने आपको डिलीवर्ड किया है, दिस इज जस्ट अ नॉलेज, बट इंटरव्यू में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, सिनेरियो में आपके पास कुछ भी आ सकता है, सामने मैनेजर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यू नीड टू बी अवेयर कि अगर मैं सपोज आईजीटी सॉल्यूशन या ईएक्सएल या फिर लेनोवो या किसी भी मोटोरोला ग्रुप, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे किस टाइप के जी सर, मैंने क्वेश्चंस, इंटरव्यू ऑलरेडी दे रखा हूँ। इसमें इंटरव्यू दे रखा हूँ सर मैं, फॉर डेटा कहाँ पे, एंट्री, एंड कहाँ पे? मैंने और जॉब भी किया था मैंने। ओके, तो किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? नॉर्मली यही सब टाइप की मतलब होती है, जो एक्सेल के हाँ, रिगार्डिंग जो उसका काम था, काम के बेसिस पे पूछे गया था। जो डेटा है, डेटा को हमें कैसे फिल्टर करना है। मान लो कोई भी डेटा को हम सॉर्ट करने के लिए तुम्हें मांगते हैं, तुम कितना जल्दी दे सकते हो, कितना जल्दी एक्सेस, टाइपिंग वगैरह, ये सब था। okay, so this is related to the data entry, right? But if I am talking about the data analyst portion, so suppose मैंने डेटा आपको दे एनालिसिस दिया, का डिफरेंस। हाँ, उसमें क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन कि मैंने आपको एक फ्रूट वेंडर का वो दे दिया और मैंने आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन पूछ लिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। सो सपोज मैंने आपको बोला कि भाई 0 to 033 देन डिस्काउंट इज 10%, 0.34 to 0.36 देन डिस्काउंट इज 15%, मतलब ये डिस्काउंट असाइन करना है। आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में काम करते हो या ई कॉमर्स कंपनी में काम करोगे, तो बेसिकली वहाँ डिस्काउंट ऐसे थोड़े ना, डिस्काउंटेड का एक पोर्शन होता है कि भाई ये रेंज का कोई भी प्रोडक्ट हो तो इस पे इतना ही डिस्काउंट जाएगा,
इससे ज्यादा डिस्काउंटेड नहीं हो, ठीक है। तो यू नीड टू क्रिएट अ शीट फॉर दैट पर्पस, राइट। सो वो जो शीट आप क्रिएट करोगे उसमें आपको ये परसेंटेज मतलब ये डिस्काउंटेड फॉर्मेट जो है वो डिस्काउंट कोड यहाँ पे असाइन करने पड़ेंगे। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल प्रोवाइड यू। ओके, एंड सपोज हमारे क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट होते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक डेटा दे दिया, सपोज मैंने आपको सीएसडी का डेटा दे दिया कस्टमर का। ओके, मैं आपसे पूछूं मेरा एजेंट जो है जिसका रिपोर्टिंग मेरा सबसे कम आ रहा है, मतलब कौन से वाले का कम है। सपोज ये दोनों जो एजेंट है इन दोनों का कम है, इन दोनों की रेटिंग कम क्यों है। दीज आर द क्वेश्चन जो डेटा एनालिस्ट वाले पर्सन से कोई भी पर्सन एक्सपेक्ट करता है। क्वेश्चन समझ में आया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग। इंटरव्यू में आपको कुछ इस लेवल के सिनेरियोस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि क्वेश्चन मेरे पास ये सिनेरियो, मेरा डेटा यहाँ पर है और मेरे को ये चीजें इसमें से आइडेंटिफाई करनी है। तब आप उस चीज को कैसे सोचोगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करके दोगे। ओके, क्लियर। सो मतलब डेटा एनालिस्ट का इनके मेरा सॉर्ट ऑफ मेरी मोरल क्या था इस चीज को बताने का कि इंटरव्यू के जो रियल टाइम क्वेश्चंस होते हैं वो रियल टाइम क्वेश्चन वी विल प्रोवाइड यू। एंड ईच एंड एवरी टॉपिक लाइक आप एक्सेल पढ़ो, सिक्वल पढ़ो, पाइथन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वी विल प्रोवाइड यू 250 प्लस क्वेश्चन इन दिस इंटरव्यू क्वेश्चन। इट्स पोरली रिलेटेड टू द इंटरव्यू ओनली। ओके, तो जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको रेज करके देते हैं ताकि आपको वो कंफर्ट जोन आपको ऑलरेडी मिल जाए। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट माय कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ओके, कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है। दिस इज काइंड ऑफ आप नॉर्मली लैंग्वेज में हम इसको मेजर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। वी कॉल्ड इट कैपस्टोन प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट इज नॉट लाइक दिस 2 3 4 घंटे में आपने प्रोजेक्ट कर लिया। हमारे प्रोजेक्ट्स उस तरीके के नहीं होते। We will provide you complete scenario. What's my requirement on a daily basis? We are giving you requirement as per like a client. कि मेरा ये डैशबोर्ड है, इसमें मुझे ये चीजें रिक्वायर्ड है, वो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करके देना है एंड टू एंड। सो वी विल गिव यू अ कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन दैट कि एक कोई प्रोजेक्ट अगर आपके पास आता है एज अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है, आपको कोई काम असाइन किया जाता है तो आप अपने काम को कैसे एनालाइज करते हैं ताकि हम सामने वाले को कमिट कर सके, क्योंकि ये भी आपका काम होता है कि आपको टाइमलाइन कमिट करनी पड़ती है कि मैं 2 दिन में कंप्लीट कर पाऊंगा या 4 दिन में कंप्लीट कर पाऊंगा, इस तरीके से, राइट। सो वो भी हम आपको सिखाएंगे। एंड जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास होते हैं दे आर नॉट लाइक 2 or 3 or 4 आवर्स प्रोजेक्ट्स। दे आर टेकिंग एटलीस्ट 1 week 2 week। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है प्रोजेक्ट के ऊपर, आपको चीजें समझनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकती है और उतनी भी रह सकती है जितनी हमने आपको दी, ठीक है। वो प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है एंड इट्स डिपेंड्स ऑन यू। वी आर चेकिंग यू कि प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, प्रोजेक्ट में हम ये भी आपका चेक करते हैं कि आपका एनालिटिकल थिंकिंग कैसा है, आप उन चीजों के बारे में कैसे सोच रहे हो सकता है मैंने आपको 4 चीजें बोली, आपने मुझे 6 चीजें करके दे दी कि आप इस एंगल से भी इस डेटा को देखो, यहां से भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपके बिजनेस में हेल्प आउट रहेगा। ओके, सो आपको हर उस पर 2+ प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। ओके, 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट आपको कंप्लीट करने होते हैं। दिस इज ओनली पार्ट ऑफ दी व्हाट एक्सेल। ओके, सेम विद सिक्वल में भी हम लोग वर्कआउट करते हैं। सिक्वल में हम 2 चीजें कवर अप करते हैं, 2 टूल हम लोग कवर अप करते हैं। पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग क्वेरी लैंग्वेज है। ओके, ये बात क्लियर है। Okay, और माई एसक्यूएल और sir. सिक्वल सर्वर आपके क्या है, टूल्स है। ओके, मैं आपको टॉपिक लिस्ट दिखा देता हूँ। व्हाट्स टॉपिक SQL is लिस्ट। a database query language. Correct. This is a database query language. But MySQL is what? It's a tool. ये जो tool देख रहे हो ना, ये क्या है? ये MySQL है. ओके, ये Oracle का I think टूल है. both are same. सॉरी, What is different between SQL and MySQL? MySQL is a DBMS software. Okay, database management system software. Okay, and SQL is what? It's a query language. इस सॉफ्टवेयर पे आपको कोई भी डेटाबेस बनाना हो या कुछ भी काम करना हो, यू नीड टू राइट दीज टाइप ऑफ क्वेरीज। ये जो क्वेरी लिखी हुई है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज। इसको बोलते हैं हम एसक्यूएल। ओके, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आप उसको बोल सकते हो। और जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, ये ओरेकल का है। दूसरा हम जो ट्रेनिंग आपको देते हैं वो आपको देते हैं किस पे, एसक्यूएल सर्वर पे। ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल होता है। क्लियर, अभी डिफरेंस समझ में आया।
जी सर। सेम चीज, दोनों चीज। एक है आपका क्वेरी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज यूज करोगे इंटरैक्ट करने के लिए। ओके, एक आपका क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो दो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हम इसमें कवर अप करके आपको देते हैं पूरे पूरे। द फर्स्ट वन इज सीक्वल सर्वर, आपका सेकंड वन इज व्हाट, MySQL। ओके, ये सीक्वल सर्वर है, इट्स लुक लाइक सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, क्लियर है। और सीक्वल में जो जी टॉपिक करते हैं, पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने टॉपिक MySQL में ओपन कर दिया था। तो टॉपिक हम लोग कवर अप करते हैं, दीज आर द टॉपिक्स। एंड टू एंड पूरा सीक्वल आपका कवर अप होगा कि आपका पहले तो जो थ्योरी पार्ट होता है सीक्वल के अंदर, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि उसका कंसेप्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करेंगे। इसमें दो टूल्स हम आपको कवर अप करके देंगे, एक तो MySQL, दूसरा आपका क्या है, SQL सर्वर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। 90% कंपनीज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ओके, पोस्टग्रेस हम लोग कवर अप करते थे, बट इसकी डिमांड एज पर द मार्केट अभी कम है। बट इन दोनों की डिमांड आपको मार्केट में, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो सबसे ज्यादा हाई इन दोनों की मिलेगी। ओके, इसमें हम डेटाबेस डिजाइनिंग से पार्ट आपका स्टार्ट करेंगे। वी आर आल्सो डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट्स वगैरह के बारे में, और डेटाबेस डिजाइन करने के लॉजिक्स क्या होते हैं, कैसे डिजाइन करना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, बट बेसिकली एज अ डेटा एनालिस्ट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्ट। अपने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को हम पूरा का पूरा कवर अप करते हैं। इसमें 4 टॉपिक आपको बता देता हूँ, बट the 4 topic for the interview purpose, that one is join. Second one is your sub-query concept. Okay, third one is your window function. We also cover up this one. और ये पिवोटिंग जो है ना, जैसे एक्सेल में पाइवट टेबल आप बनाते हो, यही पिवोटिंग हम लोग जी। सीक्वल में भी, वो सीक्वल सर्वर का पार्ट सम होता काउंट एवरेज है। सॉरी, रैंक, ये सारी फंक्शंस तो मैं इसमें एक्सेल में किया था। सम काउंट एवरेज ये राउंड नंबर आपको हर रैंक जगह मिलेगा, पाइवट टेबल एंड ऑल। ये सब आपको हर जगह मिलेंगे, हर टूल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। डेटा एनालिसिस के सारे टूल्स के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके, सो ये सब ओके चीजें सर। आपको, वी आल्सो वर्किंग ऑन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एसक्यूएल क्वेरीज, ये इस पे भी हम लोग काम करते हैं। ओके, एंड वी आल्सो गिव यू ट्रेनिंग ऑन PSQL, EBA टेस्टिंग, डॉक एनालिसिस, कनेक्शन विद एक्सेल, पावर बीआई एंड पाइथन। इनके साथ में भी हम लोग वर्कआउट करते हैं। ओके, सो दिस इज द पार्ट व्हिच वी आर यूजिंग विद द SQL। ओके, SQL के बाद हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होता है, दैट वन इज पावर बीआई। Power BI is a business intelligence tool. What we are cover up in this Power Query Editor. This is also a part of Power BI. Okay. Second one is data modeling. Okay. Third one is Power BI Desktop. And the fourth one is your dashboard designing. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी सीखना होता है। एंड पावर बीआई सर्विसेज, बिकॉज आप अगर कोई चीज बनाओगे तो आपको उसको डिप्लॉय भी करना होता है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। एंड द थर्ड वन इज डेक्स, डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन। ये एडवांस लेवल तक आपका कवर अप रहता है, नॉट लाइक दिस कि एक छोटा सा मतलब इफ बता दिया, काउंट, सम एक्स वगैरह बता दिए, नहीं, एडवांस लेवल भी हम लोग इसके अंदर कवर अप करते हैं। ओके, एडवांस लेवल भी हम इसके अंदर कवर अप करते हैं। एडवांस लेवल इज व्हाट, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, ये सारी चीजें भी हम लोग इसके अंदर कवर अप करेंगे। ओके, सो ये एसक्यूएल का मैंने आपको बताया था, दिस वन इज रिलेटेड टू द पावर बीआई। इसमें भी ये वाला जो पार्ट है ना, असाइनमेंट्स और ये वाले पार्ट, ये दोनों के अंदर, सबके अंदर रहेंगे, ये कॉमन सेक्शन है आपका। ठीक है, दीज आर द कॉमन सेक्शन फॉर ऑल टूल्स, आपको हर एक में प्रोसेस करने होता है। ओके, क्लियर। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है, सीक्वल, पावर बीआई एंड एक्सेल करने के बाद, दैट वन इज पाइथन। पाइथन भी हम इसमें कवर अप करते हैं। पाइथन में एक तो आपका प्रोग्रामिंग रहेगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, प्लस द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर भी हम एंड टू एंड पूरा कवर अप करते हैं, इवन विद द असाइनमेंट्स। ठीक है, ये वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम कवर अप नहीं करते,
विद असाइनमेंट, मतलब आपको इसके असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने पड़ते। ओके, देन वी आर कवरिंग रिलेटेड इनपुट पैकेज, numpy, pandas, matplotlib, scipy, scikit-learn, ओके। एंड आपका रिग्रेशन पार्ट, रिग्रेशन में दो एल्गोरिथम हम लोग कवर अप करके देंगे। द फर्स्ट वन इज लीनियर, ओके, एंड लॉजिक। ये दोनों पार्ट हम इसके अंदर कवर अप करके देते हैं। ओके, इस पे भी आपको क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी पड़ती है पाइथन के साथ में। जब आप काम करते हो, यू नीड टू परफॉर्म फीचर इंजीनियरिंग, ओके। सेकेंड वन इज योर EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इन दोनों के ऊपर पूरे पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ पोर्शन जो आप पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई इन सब के साथ में कवर अप करो, ओके। इनके अलावा क्या चीजें हैं, दैट वन इज PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे डेवलप की जाती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन, कलर थ्योरी क्या रहना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से आप कलर थ्योरी पे काम करोगे कि आपका प्रेजेंटेशन मॉडल जो रहेगा वो आपका बेस्ट है एज कंपेयर टू अदर पर्सन्स, ओके। क्लियर हुआ? हेलो किशन, आर यू देयर? यस सर। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको चीजें? जी सर, थोड़ी थोड़ी। ओके किशन, दिस इज माय एंड की जो जो चीजें मैं आपको कमिट कर रहा हूँ वो सारी चीजें थॉरली कमिटेड रहेंगी आपकी साइड से। एंड इज देयर एनी क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज, या आपको कुछ ऐसा पूछना हो कि ये टूल इसके अंदर कवर अप होगा कि नहीं होगा कुछ एड ऑन के बेसिस पे, तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, ये तो नॉर्मली ये हमारा पाइथन में तो NumPy, पांडाज, मैट्रल, अब ये सब तो नॉर्मली ज्यादातर ये जॉब प्रोफाइल में ये लाइब्रेरीज हमेशा ही डिमांड में रहता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें आपकी डिमांड में रहेंगी, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देखो इनको सीखना है इट्स डिफरेंट थिंग, इनके ऊपर प्रोजेक्ट करना इट्स इम्पोर्टेंट। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ओके। ओके सर। क्लियर हुआ किशन? कोई क्वेश्चन किशन किसी टाइप का? नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं सर। क्वेश्चन तो हमारी तब क्रिएट होती है जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं। Absolutely correct. No, I'm not talking about the particular tool या particular thing. आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है कि क्या चीजें और क्या चीजें कवर अप होंगी क्या रिगार्डिंग टू अदर थिंग्स, वो भी आप मुझसे पूछ सकते जी सर। जब हो। हमारे क्लियर है पास क्वेश्चन? कोई भी टूल जी सर, जब हमारे पास कोई भी टूल्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो हम क्वेश्चन क्वेरी तो नहीं कर सकते ना। नहीं, ठीक है, अभी मैं आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, काइंड ऑफ थिंग, मैं आपको कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं दे रहा हूँ, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एज अ डेटा एनालिस्ट आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले वो चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप कोई काम करना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको उसका बैकग्राउंड या उसका प्रोसेस नहीं पता है कि आप एक्चुअली उस चीज को पढ़ के रहे हो, आपका फ्यूचर क्या होगा उस चीज को लेकर, राइट, तब तक उस चीज को स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं है, करेक्ट, बिकॉज इट्स एन करियर। क्योंकि एक बार चूज करोगे, बार बार आप इस चीज को चूज नहीं करोगे, ओके। दैट्स व्हाई आई क्लियर यू कि उसका लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए, कैसे आपको उसको प्रोसेस करना है, कैसे आपको उस पर वर्कआउट करना है, ओके। सो क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है रिगार्डिंग टू दिस कि आप कैसे नो सर। पढ़ाओगे, तो क्वेश्चन आपको नो दोनों सर। क्लासेस पहले ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ हमारे चलते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप वहां पर भी विजिट करके चेकआउट कर सकते हो पूरा का पूरा, ओके। ओके। ठीक है, ठीक है किशन, अभी जो भी फर्दर डिस्कशन रहेगा वो आपको कॉल आ जाएगा। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर कोई चीज अगर मिस हुई हो या कोई आपके मन में बाद में कोई क्वेश्चन आए तो आप उनसे रेज कर सकते हो, ओके, दे विल क्लियर यू। ओके। ओके किशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।